हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंसेस को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखें। और अगर किसी स्टूडेंट्स को पिछली मेरी टेंसेस की वीडियोस देखनी है तो उन सब टेंसेस के लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो अपने पर्टिकुलर लिंक पर क्लिक करें और उसको वॉच कर लें। तो चलें शुरू करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस ऐसे टेंस को कहते हैं जिसमें गुजरे हुए वक्त में कोई काम मुकम्मल हो गया हो। और ऐसे सेंटेंसेस की पहचान होती है चुका था, चुकी थी और चुके थे। तो आइए इसको मज़ीद आगे समझते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं उसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड आता है। याद रखें, इसमें तमाम सब्जेक्ट के साथ सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हैड आएगा, सब सब्जेक्ट के साथ। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये भी याद रखें वर्ब की थर्ड फॉर्म सिर्फ पास्ट परफेक्ट टेंस में ही आती है, इसके अलावा किसी भी टेंस में इसका इस्तेमाल नहीं होता। उसके बाद आखिर में ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं। He had bought a pen. वो पेन खरीद चुका था। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैड आ गया। बाय की थर्ड फॉर्म होती है बॉट। तो आपको जो है अपनी वोकेबलरी भी अच्छी करनी पड़ेगी, वर्ब की फॉर्म्स आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए विद स्पेलिंग। ही हैड बॉट अ पेन, वो पेन खरीद चुका था या उसने पेन खरीद लिया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैड ईटन मैंगोज। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैड आ गया। ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन, मैंगोज ऑब्जेक्ट है। आई हैड ईटन मैंगोज, मैं आम खा चुका था या मैंने आम खा लिए थे। नेक्स्ट, हॉर्स राइडर हैड वन द रेस, घुड़सवार रेस जीत चुका था। विन की थर्ड फॉर्म होती है वन। आगे चलते हैं। वुल्फ हैड किल्ड द शीप, भेड़िया भेड़ को हलाक कर चुका था। किल की थर्ड फॉर्म होती है किल्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे हैड रीच लाहौर, वो लाहौर पहुंच चुके थे। रीच की थर्ड फॉर्म होती है रीच्ड। आगे चलते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर उसके बाद नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही हैड नॉट बॉट अ पेन, वो पेन नहीं खरीद चुका था। नेक्स्ट, आई हैड नॉट ईटन मैंगोज, मैं आम नहीं खा चुका था या मैंने आम नहीं खाए थे। नेक्स्ट, हॉर्स राइडर हैड नॉट वन द रेस, घुड़सवार रेस नहीं जीत चुका था या घुड़सवार ने रेस नहीं जीती थी। नेक्स्ट, वुल्फ हैड नॉट किल्ड द शीप, भेड़िया भेड़ को हलाक नहीं कर चुका था या भेड़िए ने भेड़ को हलाक नहीं किया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे हैड नॉट रीच लाहौर, वो लाहौर नहीं पहुंच चुके थे या वो लाहौर नहीं पहुंचे थे। आगे बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। इसका फॉर्मूला है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आखिर में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल से समझते हैं। हैड ही बॉट अ पेन, क्या वो पेन खरीद चुका था। हैड आई ईटन मैंगोज, क्या मैं आम खा चुका था। हैड हॉर्स राइडर वन द रेस, क्या घुड़सवार रेस जीत चुका था। हैड वुल्फ किल्ड द शीप, क्या भेड़िया शीप को या भेड़ को हलाक कर चुका था। हैड दे रीच लाहौर, क्या वो लाहौर पहुंच चुके थे। आगे बात करते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की, यानी ऐसे जुमले जिनमें
सवाल भी पूछा जा रहा हो और इनकार भी किया जा रहा हो। इसका फॉर्मूला होता है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल से समझते हैं। हैड ही नॉट बॉट अ पेन, क्या वो पेन नहीं खरीद चुके थे। नेक्स्ट, हैड आई नॉट ईटन मैंगोज, क्या मैं आम नहीं खा चुका था। हैड हॉर्स राइडर नॉट वन द रेस, क्या घुड़सवार रेस नहीं जीत चुका था। हैड वुल्फ नॉट किल्ड द शीप, क्या भेड़िया भेड़ को हलाक नहीं कर चुका था। हैड दे नॉट रीच लाहौर, क्या वो लाहौर नहीं पहुंच चुके थे या क्या वो लाहौर नहीं पहुंचे थे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।